अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के तारीखी मकाला से पहले इस वक्त आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का एलामिया पेश किया जा रहा है। ये लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ा बर्निंग इशू है। इस्लाम दीन फितरत है। इसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने मर्दो ज़न के हुकूक का तय्युन फरमाया है और इनके फ़राइज़ कुरान और सुन्नत में बयान किए गए हैं। औरत के खालिक से बढ़कर औरत को कोई हक नहीं दे सकता और एक खातून अपने रब के दिए हुए हुकूक से हरगिज तजावुज नहीं कर सकती और ना ही कोई तकाजा कर सकती है। वेस्ट ने जिस तरह दीगर बहुत सी खरमस्तियाँ की हैं और इस्लाम पर हमला के लिए मुख्तलिफ किस्म के लोग हायर किए हैं, कुछ हया बाख्ता हया सोज नाम निहाद ख़वातीन इस सिलसिला में उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बक बक करने के लिए हायर कर रखी हैं। पाकिस्तान कलमा इस्लाम की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया है। पाकिस्तान के अंदर और कोई तसव्वुर नहीं है और मार्च कुरान के भी मुनाफी है और आईने पाकिस्तान के भी मुनाफी है। आप सारे इस पे गवाही देते हैं। मीडिया की आंख दुनिया को दिखाए। पाकिस्तान बनाने वाले आज पाकिस्तान बचाने के लिए वो जो तारीख बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस से बयान की जाती है, इस मुल्क की सालमियत पाकिस्तान नागुज़ीर है और नज़रिया पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लाम के मुनाफी किसी काम की यहाँ इजाज़त नहीं दी जा सकती। औरत मार्च बेहुदगी है, बेशर्मी है, बेहयाई है और इफ़्फ़तो पारसाई पर बहुत बड़ा हमला है। कुछ हया बाख्ता औरतें इस्लाम के खिलाफ पूरे तसादुम पे उतर आई हैं। हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद, हम पाकिस्तान बनाने वाले, पाकिस्तान की बुनियादों में जिनके 20 लाख शहीदों का खून है, हम ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान औरत मार्च के लिए नहीं बनाया गया था, बेशर्मी और बेहयाई के लिए मार्च वजूद में नहीं आया था। पाकिस्तान तकद्दुस, तकवा और पारसाई का एक किला बनाया गया है। पाकिस्तान की खातून के लिए सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा का नक्शे कदम एक उरूज की अलामत है और कामयाबी की अलामत है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनका दिया हुआ पैगाम आज भी पाकिस्तान की इस्लामी खातून की आंखों का सुरमा है और जिंदगी गुजारने का बेहतरीन लाहे अमल है। लिहाजा हम और मार्च के मनो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं
और हुकूमत पाकिस्तान से सुन्नी कॉन्फ्रेंस का ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि पाकिस्तान के शहरों को, पाकिस्तान के देहातों को, पाकिस्तान के गली कूचो बाजार को उरियानी फाशी के सारे धंधों से पाक करके इसको मदीना मुनव्वरा की एक कॉलोनी बनाया जाए। इसी मकसद के लिए हमारे अकाबिरीन ने जिद्दोजहद की और आज यही झंडा बुलंद करने के लिए ये नूर नूर चेहरे, ये ठाठे मारता सुन्नी सोनामी आज जलवागर है और हर बदनामी को ललकार। इन मोहब्बतों को आपस में माज़अल्लाह मुतसादम करार देने वाले वो 1000 बार आपको वहदतुल मुस्लिमीन कहें, 1000 बार इत्तिहाद उम्मत के ऐलान करें, 1000 बार उम्मत वाहिदा कहें, ये इंतशारी लोग हैं जो इन दोनों मोहब्बतों का टकराव साबित करते हैं और इनको आपस में मुतसादम साबित करते हैं। हम सैयदना दाता गंज बख्श हजवेरी के गुलाम, ख्वाजा गरीब नवाज के फिक्री मतवाले, हजरत मुजद्दद अल-फैसानी के हुर, इमाम अहमद रजा बरेलवी, इन मोहब्बतों में जो इंतिशार लाते हैं, तसादुम लाते हैं, वो एक तरफ खवारिज बदकुमाशों का टोला है, नवासिब बदकुमाशों का टोला है और दूसरी तरफ रवाफिज बदकुमाशों का टोला है। ये है मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने वाले। को एक बताते हैं और एक सीना तो आपस में झगड़ नहीं सकता, एक दिल तो आधा आधा होकर आपस में टकरा नहीं सकता। इंतिशार इफ्तिराक वाले वो हैं जो महज एक मोहब्बत की बात करते हैं और इनका दलाइल से टकराव बयान करते हैं। हम सुफा से लेकर आज सुन्नी कॉन्फ्रेंस के स्टेज तक ये बताते हैं कि ये दोनों मोहब्बतें एक मोहब्बत का नाम है, क्योंकि दोनों का सबब ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा हमारा तो फार्मूला ये है कि हर सीने में दोनों मोहब्बतें बैक वक्त मौजूद रहें और सच्ची होती ही तब हैं जब दोनों मौजूद होती हैं। आज के इस एलामिया में यह भी वाज़ेह करना चाहता हूं, हम अहले सुन्नत व जमात का 14 सदियों से कुरान और सुन्नत की रोशनी में यह अकीदा मुतवातर आ रहा है कि इंसानों में सिर्फ अंबिया किराम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मासूम हैं। चुनांचे खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आखिरी नबी हैं, ऐसे ही आखिरी मासूम भी हैं। आपके विसाल के बाद किसी हस्ती के कौल को फरमाने पैगंबर करार नहीं दिया जा सकता। जैसा कि एक फिरका अहले बैत अतहार की कुछ शख्सियात को मासूम करार देकर उनके कौल को कौल नबी बनाकर पूरे दीन की कतियत पर हमला करता है। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे आखिरी नबी मानते हैं, ऐसे ही आखिरी मासूम भी मानते हैं और वो इसलिए मानना लाजिम है कि वरना खत्म नबूवत पे पैरे नहीं दिया जा सकता अगर सरकार के बाद भी मासूमियत का सिलसिला जारी रहे। नीज अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से किसी हस्ती को या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से किसी हस्ती को किसी भी नबी के बराबर या किसी भी नबी से अफजल मानना हरगिज जायज नहीं, हरगिज जायज। अनपढ़ नाथ खान, जाहिल खतीब और बबाल किस्म के नकीब और धरती धकेल किस्म के जाहिल कुछ पीर पूरे दीन पे हमला कर, इस तरह उनके बड़े अहले सुन्नत थे, अहले सुन्नत की जान थे, अहले सुन्नत के इमाम थे। उनके आस्थाने भी मराकज़ अहले सुन्नत हैं, लेकिन ये खवारिज रवाफे से यारियां निभाने वाले सिर्फ रवाफे से नहीं से करते, उतनी नवासिब से भी करते हैं। गाली सिर्फ हमें नासबी होने की देते हैं, खुद उनकी प्लेटें जाके चाटते हैं, उनके साथ बैठते हैं। सुन्नी देखना है तो मैं अपने जिंदगी के आज तक का हर लम्हा तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। मुझे किसी नासबी दस्तरखान पे दिखाओ, किसी राफजी दस्तरखान पे दिखाओ, किसी खारजी दस्तरखान पे दिखाओ। अगर कर सकते हो तो चैलेंज मेरा कबूल करो, वरना मुझे कहने दो हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का झंडा भी मेरे हाथ में।
ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्सेज की तर्ज पर ताजदार ख़त्म मासूमियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्सेज भी मुल्क भर में करवाए जाएं। ऐसे ही ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस की तरह मुल्क भर में ताजदार ख़त्म मासूमियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस भी मुनक्किद की जाएं। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे की तरह ताजदार ख़त्म मासूमियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद के नारे को भी आम किया जाए। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म मासूमियत। अगर किसी को दलील चाहिए होगी तो पहले ही हमारे शेर काफी हैं। आज ये नई जमात दलीलें देने के लिए तैयार हो गई है और उलमाए हक रब्बानी अहले सुन्नत जहां जहां हैं दुनिया में अल्लाह के फजल से वो अंधेरों का ताक़ुब कर रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा कि जितने भी दुरूद शरीफ पढ़ने के मकामात हैं, अजान शरीफ से पहले हो बाद में हो खुतबात हो, उनमें ये दुरूद शरीफ भी पढ़ा जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। एक फिरका रोजाना स्पीकर लगाकर हमारे नजरिए पर फायरिंग करता है, अगरचे वो उसको अपनी अजान कहते हों। तो ये तो दुरूद शरीफ है, जब पढ़ोगे तो कादियानी खत्म नबूवत कि उस शक्ल के मुनकर भी कीड़े मकोड़े खुद ब खुद उन पे सफरे हो जाएगा। और खत्म नबूवत की पीर काबिल जिक्र सिंध के पीर भी कुछ हैं, क्या उन पर अल्लाह का कोई हक नहीं? वो अमर जलील उन पीरों की बगलों के नीचे फिर रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर को गालियां देने वाले, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियां देने वाले अनगिनत बरसरियाम चल रहे हैं और हुकूमत ख्वाबे खरगोश में है। ये हमारा हक है हुकूमत से ये मुतालबा कि उन्हें पकड़ो। किस काम के लिए इदारे हैं? हमारे बड़ों ने ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि यहां तौहीनों के धंधे हों, नहीं, ये इज्जत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देने के लिए बनाया गया था। इसलिए तमाम गुस्ताख जिनका हमने वैसे जिक्र कर भी दिया है इस इलामिया में, हमारा मुतालबा है कि उन्हें पकड़कर किरारवा की सजा दी जाए। भारत में सरकारी तौर पर हिजाब पे पाबंदी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है। भारतीय हुकूमत फौरी तौर पर यह पाबंदी वापस ले। भारत में हिजाब के मामला पर मुस्लिम तालिबात को हरासा करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाए। और मैं देख रहा हूं ये बॉर्डर के पार की हवाएं मुझे बता रही हैं कि हिजाब से एक इनकिलाब आता नजर आ रहा है। इस मोदी पलीत की हुकूमत ने हिजाब को छेड़कर इस्लामी इनकिलाब को दावत दे दी है। मैं हिंद के सपूतों से यह कहता हूं, इस ऑप्शन और इस अजीम मौकिफ के ऊपर डट जाइए, कोई कंप्रोमाइज ना कीजिए। वो हाथ टूटेंगे जो किसी मुस्लिम खातून के हिजाब को नोचने के लिए उठते हैं। इंशाअल्लाह फतह इस्लाम की होगी और मुसलमानों की होगी। आज के इस मौका पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां आखिरी हदें क्रॉस कर चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में जालिमाना लॉकडाउन को तवील अरसा हो चुका है। दिन ब दिन कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत में इजाफा हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया मजलूम कश्मीरियों की 28 फरवरी को उनका उर्स मुकद्दस है बाराकऊ में, उनके खानदान की तरफ से उसका इंतजाम किया जा रहा है। मैं चूंकि गाजी मुमताज हुसैन कादरी के मिशन को शुरू से लेकर चला हूं, मैं सारे हजरात को जो यहाँ हैं या नहीं सबको उर्स के मौका पर तकरीबात में शिरकत की दावत दे रहा हूं। और साथ